आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी प्रेम से बोलिए दान निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु की अनुकंपा सारे संसार के ऊपर बरस रही है, सब जानते हैं। और जिनको ये पता है कि गुरु की कृपा ही सारे संसार के ऊपर बरस रही है, वो सुनने में बड़ा रस रखते हैं कि हर एक वाणी को इस तरह से सुनते हैं कि वो हृदय में हमारे आ जाए, हृदय को स्पर्श करके वो वाणी निकले तो कुछ हमारा भी जीवन बने। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये वाणी को सुनते सुनते कई बार हमने देखा, वक्ता और श्रोता में कई बार देखने को मिला कि बहुत अच्छा लग रहा है करके श्रोता सुन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है करके श्रोता सो रहा है, और बहुत अच्छा सुन लग रहा है करके श्रोता उसको और हिसाब से ले रहा है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अध्यात्म बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें सुनने को मिल रही है। पढ़ने को तो उस हिसाब में समय नहीं, अगर कोई समय निकाल के भी अध्यात्म को पढ़ता है तो उसके समझ में आए, ये होता नहीं कि उसको समझने वाला कोई गुरु, कोई सदगुरु अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उस चीज़ को हम समझेंगे क्या, उस चीज़ को हम पकड़ेंगे कैसे, वो चीज़ हमें स्पर्श करके जाएगी कैसे। तो बड़ा ज़रूरी होता है वक्ता और श्रोता का मिलन। वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है, तो इसमें भी श्रोता के 3 प्रकार सुनने को मिलते हैं। जहाँ श्रोता सुनता है, वाणी बहुत अच्छी चल रही है, वाणी अनमोल है, जो कोई बोलता है बोल हृदय तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोल, ऐसा कहा जाता है, संतों ने कहा है। तो हृदय में तोल के उस वाणी को कोई बोल रहा है तो श्रोता भी उस हिसाब में चाहिए कि उस वाणी को झेल रहा है, ले रहा है। अगर उस वाणी को ले नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है और ऐसे ही अपने सर को हिला रहा है तो खुद हिल जाएगा, गिर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो श्रोता और वक्ता के गुण बताए गए हैं, जहाँ पे श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, अध्यात्म वर्णन करता है। एक श्रोता वो होता है जो बहुत अच्छे विचार सुन रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन विचारों को उसको लग रहा है कि जाके इसको अब गले मिलूं, इसके जाके इस वक्ता के मैं चरण पकड़ूं, इतना अच्छा उसको लग रहा है। वो श्रोता होता है श्रोता। श्रोता का मतलब ये होता है कि जब हम पान की दुकान पे जाते हैं और जो पान वाला होता है, जहाँ पान हमें देने वाला होता है, वो श्रोता से अपनी सुपारी को तोड़ता है, श्रोता से उस सुपारी को छोटी छोटी करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर पान में डालता है। वो होता है श्रोता। यानी बातें तो अच्छी लगी लेकिन उसमें से मैं कोई नुक्स निकालूं और वो नुक्स सारी संसार को बोलूं कि ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, तो वो होता है श्रोता। ऐसे श्रोता क्या करते हैं, उस वक्ता के नाम को बहुत रोशन मीनार कर देते हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। और जो किसी को ये बोलते हैं तो सामने वाला समझदार होता है तो ये समझता है कि बस इसने विचारों में या प्रवचनों में वही चीज़ ली जो इसको नहीं लेनी चाहिए थी और बाकी की चीज़ें हमने ली जो हमें लेनी चाहिए थी। तो ये एक होता है श्रोता जो विचारों के टुकड़े करता रहता है, उसको दूसरा कुछ आता ही नहीं, उसी के ऊपर घर पर मीटिंग कर लेता है कि आज ऐसा बोल दिया। उसकी हर एक प्रकार से मीटिंगें ही चलती रहती हैं, आज ये बोल दिया। लेकिन ये नहीं समझता जब आध्यात्मिक वक्ता कुछ बोलता है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ बोलता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में कभी आध्यात्मिक वक्ता बोलता नहीं। ये बात उसके समझ में नहीं आती करके वो श्रोता होता है जो हर एक चीज़ के टुकड़े करता है। और एक श्रोता का गुण अध्यात्म में बताया गया, एक श्रोता होता है बहुत सुंदर ध्यान से विचारों को सुनता है, बहुत अच्छी लगन से विचारों को सुनता है, उसको वो प्रवचन इतने सुंदर लगते हैं कि वो उसने जीवन में कभी अच्छा सुना ही नहीं होता है करके उसको बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बड़ी मीठी बड़ी प्यार वाली चीज़ लगती है और वो सुनते सुनते इतना भावना विभोर हो जाता है कि वो सो ही जाता है। वो होता है सोता श्रोता। ये 2 प्रकार होते हैं श्रोता के कि वो
अच्छी चीज़ जब भी सुनने को मिले, सदगुरुदेव के जब प्रवचन विचार होते थे तो बहुत से लोग थे कि अपनी पूरी जिंदगी की थकान मिटा देते थे, वहीं पे सो जाते थे। ये होते हैं सोता श्रोता। और एक होता है श्रोता जो सुनता है, सुनने के बाद में रोता है, रोने के बाद में उसको उस विचारों को अपने जीवन में ढालता है। मुझसे ये गलतियाँ हो गई, मुझसे ये गलतियाँ हो गई, आज गुरुदेव ने ये बताया, मैंने ये गलती कर दी थी, अब दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। वो होता है उत्तम श्रोता, जो जीवन में उन चीज़ों को सुनता है, अपने जीवन में ढालता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं कि मैंने ये सुना, तभी मेरी समझ में आया मैंने इतनी भी गलतियाँ कर चुका हूँ, मैं ये भी गलती मुझसे हो गई, और फिर वो गलती को सुधार करता है। तो ऐसे ऐसे श्रोता के गुण हैं, एक सरोता श्रोता, एक सोता श्रोता, और एक जो है केवल श्रोता, बस सुनता ही रहता है, सुन के अपने जीवन में ढालता है। तो श्रोता भी उत्तम होना चाहिए। श्रोता ये नहीं कि सरोती जैसे अपने सुपारी को काट रहा है और हर विचार को काट काट कर लोगों के सामने बता रहा है, ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, बस उसी का तमाशा बना रहा है। तो जो दूसरे का तमाशा बनाने निकलते हैं वो खुद तमाशे में रहते हैं, उन्हीं का तो तमाशा होता है। तो आओ, हमने उत्तम श्रोता बनना है, उत्तम विचारों को सुनना है। विचारें सब उत्तम ही होती है, उससे और उत्तम पकड़ते पकड़ते हमने अपना काम करना है, ना कि उस सरोते के जैसा, सुपारियों को काटने वाले सरोते के जैसा सरोता श्रोता बनना है। तो आओ, वक्त हमारे जो हैं स्वयं सद्गुरु स्वरूप होते हैं, स्वयं गुरु होते हैं, और श्रोता जो होता है वो उससे भी उत्तम बने। यही तो भावनाएं लेकर हर कोई आध्यात्मिक मिशन आगे बढ़ता है। हर कोई आध्यात्मिक मिशन ये चाहता है इन पहलुओं को हम सुने और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो आओ, हम सभी मिलकर अपने सद्गुरु के विचारों को सुने, उत्तम श्रोता बने और इन पहलुओं को आगे बनाएं, और उसी हिसाब में अपनी भक्ति भावना को बढ़ाएं। जो जिस भावना से अपनी ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा पूरी हो, उसकी भावना पूरी हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त तथैव भजाम्यहम्। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।